क्लास 12th में रसायन विज्ञान का एक नया लेसन जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आज हम लोग वैद्युत रसायन में पढ़ेंगे कि वैद्युत रसायन क्या है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है और उसका उपयोग कहाँ पर है, जिसमें से कुछ बिंदु हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। वैद्युत रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वैद्युत मिला है और दूसरा रसायन मिला है। ठीक, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत और केमिस्ट्री को फिर हिंदी में कहा जाता है रसायन। जहाँ विद्युत रसायन फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत को हम लोग फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं अपनी भाषा में समझने के लिए। वैद्युत या वैद्युत रसायन में विद्युत को हम लोग समझेंगे विद्युत ऊर्जा से। वैद्युत को हम लोग किससे समझेंगे? विद्युत ऊर्जा से समझेंगे। उसके बाद यहाँ रसायन को हम लोग रासायनिक ऊर्जा से समझेंगे। रासायनिक ऊर्जा। आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैद्युत को हम लोग वैद्युत ऊर्जा से समझ लिए, रसायन को हम लोग रासायनिक ऊर्जा से समझ लिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, वो क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, ऐसे विज्ञान को हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन। ठीक, वैद्युत रसायन में हम लोग को पढ़ना क्या है? वैद्युत रसायन में पढ़ना क्या है? वैद्युत रसायन में कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनका हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आज देख रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन के क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत रसायन में या वैद्युत रसायन लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा सेल होगा? दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, इस वैद्युत रसायन लेसन में हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है और एक शब्द पढ़ना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी कि हिंदी में चालकत्व बोलते हैं, चालकत्व। ठीक, इस लेसन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगी। ठीक, बनने के बाद वो सेल कितने वोल्ट के बनेगी। ठीक, उसको कैसे मापेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। उसके बाद कंडक्टेंस पढ़ेंगे, चालकत्व क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है।
और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। वह सेल या वह डिवाइस या वह सेल जो केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ऐसे डिवाइस को या ऐसे सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, वह डिवाइस या वह सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे, ऐसे डिवाइस को या ऐसे सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन होगा तो ये सब कहाँ पर होगा? एक सेल में होगा, और सेल के अंदर एक रिएक्शन होता है। सेल के अंदर एक रिएक्शन होगा जिसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिडॉक्स रिएक्शन की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सबसे पहले कंडक्टेंस चालकत की बात बाद में करेंगे। हम लोग समझें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? एक जैसे कि एक बीकर ले लिया जाए, इस बीकर में हम लोग H2O भर दें, पानी भर दिया जाए। उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, इस पानी में ला करके एग्जाम्पल में जैसे कि हम NaCl को घोल दें, ठीक, NaCl को घोल दिया जाए तो जो ये सॉल्यूशन तैयार होगा, इस सॉल्यूशन को कह दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक, कंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि जैसे NaCl इसमें घुल जाएगा तो Na+ में ब्रेक हो जाएगा और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, ठीक, इस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ पोटेशियम क्लोराइड हो जाए, हो सकता है यहाँ सोडियम क्लोराइड हो जाए, हो सकता है कोई अदर वैद्युत अपघट्य ले लिया जाए, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, किस प्रकार से सेल बनाई जाएगी। उसके बाद उसका वोल्ट मापेंगे, कितनी वोल्ट की सेल बनी, सेल सत्य है अथवा असत्य है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डिफिनीशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, 2-4 सेल बनाना सीखेंगे। इस प्रकार से वैद्युत रासायनिक लेसन के इंट्रोडक्शन में बस आज इतना है।